Okay, now oral of this week is Surah Ikhlas, question number 22 on page number 2, and the poem Jack and Jill. These are all in your PP book. Okay, now start your oral with 1000 tasmiya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Now recite Surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Now page number 2, question number 22 in your PP book. Whose religion is Islam? Whose religion is Islam? यानी कि इस्लाम किसका मजहब है? Answer is Islam is Allah's religion. Islam is Allah's religion. You have to read it and learn it. आपको याद करना है Islam is Allah's religion. Now the poem is Jack and Jill on page number 30 of your PP book. Jack and Jill went up the hill. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Now this is your ORT book. Big feet. Big feet. Now come on page number 4. Come and look at this. Come and look at this. Now come on page number 5. Is it a big dinosaur? Is it a big dinosaur? Now I have some flashcards for you. Now read it with me. C-O-M-E, come. C-O-M-E, come. Dinosaur. Dinosaur. D-I-N-O, dino. S-A-U-R, saur. Dinosaur. B-I-G, big. B-I-G, big. I-T, it. I-T, it. I-S, is. I-S, is. T-H-I-S, this. T-H-I-S, this. A-T, at. A-T, at. L-O-O-K, look. L-O-O-K, look. Now read all the words at home many times. आपको टीचर ने बहुत सारे फ्लैश कार्ड शो किए, इनको भी घर पे पढ़िएगा और पेज नंबर 4, 5 ORT का घर पे याद कीजिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज. This is your Urdu book. Come on and page number 176 open कीजिए. Now this is page number 176 of your Urdu book. आज आपका काम क्या है? पेंसिल फेरिए और लिखिए. पेंसिल फेरिए और लिखिए. यू हैव टू ट्रेस द गिवन हुर्फ. आपको जो हुर्फ गिवन है उनको आपको ट्रेस करना है और नीचे आपको सेल्फ राइटिंग करनी है. लास्ट की 2 लाइन्स के अंदर आपको सेल्फ राइटिंग करनी है, यानी कि खुद से लिखना है. जब आप 3 टाइम
यहाँ पर ट्रेसिंग सही फॉर्मेशन के साथ कर लेंगे तो आपको नीचे लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। और पहले आप इन तमाम हुरूफ की लिखाई कर चुके हैं तो इट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्क। लेकिन फर्स्ट यू हैव टू मेंशन द डेट हियर 12 February 12-2-21 12 February 2021। फेबररी हमारे मंथ सेकेंड मंथ है हमारा फेबररी, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखते हैं। ना मेंशन द CW हियर। चलिए हुरूफ की पढ़ाई कीजिए पहले। सीन, स्वाद, टोए, गैन, कॉफ। रीड अगेन विद मी। सीन, स्वाद, तोय, गैन, कॉफ। नाउ लेट्स स्टार्ट ट्रेसिंग। और जहाँ पर डॉट गिवन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3। और जब हम 3 करते हैं तो हम बॉटम लाइन को टच करते हैं। अगेन सीन की लिखाई दोबारा कीजिए। 1 2 3। 1 2 3। अब इसी तरह से आप ज़रा नीचे आइए। पुट योर पेंसिल ऑन द डॉट। अपनी पेंसिल को डॉट पर रखिए और दोबारा ऐसे ही पढ़िए। 1 2 और 3 में आप बॉटम लाइन को टच कीजिए। शाबाश। अगेन स्टार्ट। 1 2 3। वाओ, यू हैव डन इट। अगेन हमारा नेक्स्ट हुरूफ क्या है? स्वाद। पुट योर पेंसिल ऑन द डॉट। ऊपर की तरफ जाइए और घुमा के नीचे लाइए जैसे मिस ने बताया था, ठीक है। उसके बाद आप बॉटम लाइन को टच करेंगे नीचे आके। फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। पेंसिल को डॉट के ऊपर रख के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और घुमा के फिर नीचे लेकर आएंगे। देखिए, अब आपको खुद से बनाना है तो एहतियात से बनाइए। पेंसिल को डॉट पे रखिए, ऊपर जाइए, घुमा के आप आगे तक ले जाके फिर नीचे लाइएगा, ठीक है। तोए, इसी तरह से आप तोए की लिखाई करेंगे और खुद से तोए ऐसे लिखेंगे। आपको तोए लिखना आता है। तोए के बाद आप गैन लिखेंगे। गैन भी आपका बॉटम लाइन को टच करेगा। यहाँ पर देखिए गैन के ऊपर की चीज़ बना कर दी है, बस आपको बॉटम बनाना है। कॉफ, 2 नुक्ते वाला कॉफ है ये, इसको हम हलक से बोलते हैं कॉफ। इसकी आवाज़ हलक से निकलती है, कॉफ। With the same pattern you have to complete your classwork page and after that you have to come on page number 177. This is page number 177. This is your homework page, so you have to mention the date and HW and mention the date here 12 February 2021. दिए गए हुर्फ का अगला हुर्फ लिखिए। दिए गए हुर्फ का अगला हुर्फ लिखिए, यानी कि आपको जो हुर्फ दिया गया है आप उसके आगे वाला हुर्फ सोचकर लिखेंगे। जीम के बाद क्या आता है? चे। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? चे। चे के पेट में 3 नुक्ते। सीन, सीन के बाद क्या आता है? शीन। तो आप यहाँ शीन लिखेंगे। चे के बाद क्या आता है? जीम के बाद अभी आपने चे लिखा तो चे के बाद क्या आएगा? हे। इस तरह से आप सोच के अपना काम कंप्लीट करेंगे। आपको दिए गए हुर्फ का अगला हुरूफ लिखना है, ओके। नाउ दिस इज़ योर मैथ्स कॉपी एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ राइट इन वर्ड्स 11 to 15। आज आपके पास नंबर्स गिवन है 11 to 15, ठीक है। आपको इनको वर्ड्स में लिखना है। आप 11 to 15 पहले इन वर्ड काउंटिंग सेपरेटली कर चुके हैं। नाउ यू हैव टू डू दिस वर्क टुगेदर। नाउ लेट्स स्टार्ट योर वर्क। फर्स्ट मेंशन द डेट एंड CW। 11-2-21, 11 February 2021. After that
mention the classwork here. CW. Okay, now start your work. First number is 11. 1 1 11. Now the spelling is ELEVEN 11. ELEVEN 11. Okay, now after 11 you have to write the spelling of 12. 1 2 12. The spelling is TWELVE 12. Next number is 1 3 13. So you have to write the spelling of 13. THIRTEEN. वन थिंग यू हैव टू बी नोटेड दैट टीचर का कोई भी लेटर जो है वो लाइन से ऊपर नहीं है, ठीक है। बॉटम लाइन को हर लेटर टच कर रहा है, सो यू हैव टू टच द बॉटम लाइन। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से स्पेलिंग लिखनी है और बॉटम लाइन को टच करके लिखनी है। मैं किसी का काम भी इस तरह नहीं देखूंगी कि वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इस तरह से मुझे वर्ड्स नहीं चाहिए। नाउ मैं राइट द वर्ड 14 FOUR TEEN 14. After that, write the spelling of 15 FIFTEEN 15. With the same pattern you have to complete your homework also. This is your homework page. देखिए ये आपका homework page है, लेकिन यहाँ टीचर ने नंबर्स आपको लिखकर नहीं दिए हैं। आप यहाँ पर इस तरह से नंबर खुद लिखेंगे 11 12, ठीक है, 13। आप नंबर खुद से लिखेंगे 14 एंड 15 15। आप यहाँ पर पहले नंबर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर काउंटिंग इनवर्ट काउंटिंग लिखेंगे। ओके।